चलो आज की कक्षा हम प्रारंभ करते हैं। उसके पहले हमने अभी परसों कौन कौन बच्चा जुड़ा हुआ था क्लास से, किस किस ने पढ़ाई की थी? बहुत सारे बच्चों ने की होगी। जिन जिन ने की थी उनके लिए वेरी गुड। तो अब आगे जो परसों लगने वाली क्लास होगी, मतलब कल तो लगेगी नहीं, आगे परसों लगेगी, तो उस दिन वाली क्लास में बहुत सारे बच्चों को जोड़ना है। आपको तो जुड़ना ही है, वरना बोलो कि भैया जी ने कहा था जोड़ना है, खुद को नहीं जुड़ना। नहीं, आपको तो जुड़ना ही है, साथ में और भी बच्चों को जोड़ना है। ठीक है ना? चलो हम प्रारंभ करते हैं। हमने क्या पढ़ा था उस दिन परसों की कक्षा में? नमोकार मंत्र के बारे में पढ़ा था ना। ऐसो पंच नमो यारों के बारे में भी पढ़ा था, थोड़ा सा चत्तारी मंगल के बारे में भी पढ़ा था। अब हम थोड़े से आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने पढ़ लिया था। अब जिसने याद नहीं किया जो मैंने पढ़ाया था वो याद करेगा, ऐसा नहीं कि याद ना करे, याद करेगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। आज क्या पढ़ना है? हमने पहले जो शिविर में पढ़ा था क्या क्या पढ़ लिया था? नमोकार मंत्र, सुपंच नमो यारो, चत्तारी मंगल पढ़ लिया था। उसके बाद तीर्थंकर भगवान के बारे में भी पढ़ा था, भगवान के कल्याणक के बारे में भी पढ़ा था, भगवान कहाँ से मोक्ष जाते हैं ये भी पढ़ा था। ये बहुत सारी चीज़ें। तो आज हम पढ़ते हैं तीर्थंकर भगवान के बारे में। ठीक, हाँ। तो सबसे पहले ये देखो कि तीर्थंकर भगवान कौन है? जो इस तीर्थ को चलाते, इस समय को चलाने वाले होते हैं, वो तीर्थंकर कहलाते हैं। जैसे अभी कौन से तीर्थंकर भगवान का काल चल रहा है? 24वें तीर्थंकर, कौन से? महावीर भगवान का काल चल रहा है। ठीक, तो इतने इन भगवान का काल चल रहा है। तीर्थंकर कैसे होते हैं, कौन होते हैं? जो अपने कर्मों को नष्ट करते हैं, जिन्होंने अपने 8 कर्मों को नष्ट कर लिया है। एवं पहचान क्या है? जिनके कोई ना कोई एक चिन्ह होता है। आप लोगों ने देखा ना, पार्श्वनाथ भगवान का कौन सा चिन्ह होता है? सर्प का। कौन सा? सर्प का। बहुत बढ़िया। और महावीर भगवान का कौन सा होता है? शेर। हाँ, अंजलि की आवाज आ गई मुझे तो यहाँ तक। शेर का चिन्ह होता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और आदिनाथ भगवान का कौन सा होता है? बैल का चिन्ह। वो सोच रही है वहां पर, याद नहीं। हाँ, किससे पूछ लिया? चलो, आदिनाथ भगवान का बैल का चिन्ह। ऐसे ही 24 के 24 तीर्थंकर भगवान के चिन्ह होते हैं। ठीक, तो जिनके चिन्ह होते हैं वह तीर्थंकर भगवान कहलाते हैं। चलो मैं आपको एक PDF शेयर कर रहा हूँ, बुक शेयर कर रहा हूँ, है ना, उसमें देखना। तो जिनके चिन्ह होते हैं और साथ ही जो तीर्थ को चलाने वाले होते हैं वो कौन, क्या कहलाते हैं? तीर्थंकर कहलाते हैं। जिनके सामने बड़े बड़े राजा महाराजा कोई भी हो, जिनके आगे सिर झुकाते हैं। देखो क्या परिभाषा लिखी, सभी को दिख रही ना? जिनके कल्याणक होते हैं। कल्याणक कितने होते हैं? कल्याणक 5 होते हैं। तो जिनके कल्याणक होते हैं और जो सच्चे धर्म का उपदेश देते हैं। किसका उपदेश देते हैं? धर्म का उपदेश देते हैं। कब देते हैं? समोसरण में बैठ करके हम सभी के लिए धर्म का उपदेश देने वाले, ऐसे वह तीर्थंकर कहलाते हैं। ठीक, जिनके कल्याणक होते हैं। कौन कौन से कल्याणक? देखो नीचे लिखे हैं ना, कल्याणक 5 होते हैं। गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक, ऐसे 5 कल्याणक होते हैं। ठीक, जिनके कल्याणक होते हैं, जो सच्चे धर्म का उपदेश देते हैं, जो धर्म का उपदेश देते हैं, है ना, तो वह क्या कहलाते हैं? तीर्थंकर भगवान कहलाते हैं। आप कहोगे कि अब तो मंदिर में भगवान बैठे हैं लेकिन वो तो धर्म का उपदेश दे नहीं रहे हैं मुझे, तो वहाँ अभी नहीं दे रहे हैं, अभी नहीं दे रहे।
लेकिन उन्होंने जब वह समूह शरण में थे तब हमारे लिए उपदेश दिया हुआ था। दिया था ना? बिल्कुल दिया था। और जो उपदेश दिया था वही तो आज मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने जब उपदेश दिया था, उन्होंने धर्म की बातें बताई थी, तो वो बातें क्या हम आपके लिए बता रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा धर्म होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं, तीर्थंकर भगवान होते हैं, तो ये तीर्थंकर भगवान कहलाते हैं। ठीक आया समझ में? जिनके कल्याणक होते हैं, पहला कारण क्या बताया? जिनके कल्याणक होते हैं। कल्याणक मतलब अच्छी चीज हो जाती है उनके पास में, जो एक ही बार होती है। और दूसरी चीज क्या बताई थी? जिनके चिन्ह भी होते हैं, है ना? तो जिनके चिन्ह होते हैं, जिनके कल्याणक होते हैं, वह तीर्थंकर भगवान कहलाते हैं। अब कल्याणक कितने बताए थे मैंने? कितने? 5। पहला कौन सा? गर्भ कल्याणक। दूसरा जन्म कल्याणक। तीसरा तप कल्याणक। चौथा केवल ज्ञान कल्याणक। पांचवा मोक्ष कल्याणक। फिर से एक बार, है ना? पहला गर्भ कल्याणक, दूसरा जन्म कल्याणक, तीसरा तप कल्याणक, चौथा केवल ज्ञान कल्याणक, पांचवा मोक्ष कल्याणक। ऐसे 5 कल्याणक होते हैं। किसके? भगवान के, तीर्थंकर भगवान के। आप सभी के कितने कल्याणक हो गए हैं? कितने हुए? नहीं पता? आपके 2 कल्याणक हो गए हैं। कौन सा? गर्भ और जन्म कल्याणक। लेकिन हमारे ये कल्याणक नहीं कहलाते, नहीं कहलाते। कल्याणक महान पुरुष के कहलाते हैं। और महान पुरुष कौन है? हमारे महान पुरुष हैं हमारे तीर्थंकर भगवान। तीर्थंकर भगवान हमारे महान पुरुष हैं, श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ हैं ये, है ना? ठीक, जिनसे बड़ा कोई भी नहीं है। सबसे बड़ा कौन? तीर्थंकर भगवान, उनसे बड़ा कोई नहीं है। क्यों है सबसे बड़े? क्योंकि उनमें बहुत पावर होती है, बहुत एनर्जी होती है, बहुत शक्ति होती है, बहुत मैजिक होता है। उनके पास सब कुछ रहता है। आपके पास तो कुछ भी नहीं है। नहीं है ना? नहीं है ना? तो जिस जिसको चाहिए पड़ता है वो क्या करेगा? क्या करेगा? वो भगवान से बोलेगा कि भगवान जैसे आप हो वैसे ही मुझे बना दो जल्दी से। बोलोगे या नहीं बोलोगे? अच्छा, किस किस को भगवान के जैसा बनना है जरा बताओ मुझे। ऐसे हाथ ऊपर करके नहीं, हैंड रेस करो वहां से, मुझे पता चले कौन कौन है। किस किस को बनना है जल्दी से भगवान बताओ जरा। हाँ, बस एक ही बच्चे को बनना है। 2, बहुत बढ़िया। और किसको बनना है? अरे वाह, गजब, बहुत बढ़िया। इतने सारे बच्चे भगवान बनेंगे क्या? फिर लेकिन मुझे सिर्फ भगवान तो एक बार में 24 ही बन पाते हैं, फिर तो इतने सारे बच्चे कैसे बनेंगे? बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। कितने सारे भी हो जाएं लेकिन सब बनेंगे। तो जिन जिन को जल्दी से जल्दी भगवान बनना है, कितने जल्दी भगवान बनना है? बहुत जल्दी बनना है। तो जिसको भी बहुत जल्दी भगवान बनना है वो क्या करेगा? वो क्या करेगा? जिसको भी बहुत जल्दी भगवान बनना है वो पहले तो भगवान से प्रे करेगा। क्या करेगा? प्रे, मुझे भगवान बना दो। बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? बोलेंगे। हाँ, क्यों? अनुष्का, अनुष्का नाम है। हाँ, आपको भगवान बनना है ना? देखो अपनी पाठशाला में कितने दूर दूर से बच्चे जुड़ रहे हैं। देखो पुणे से बच्चे जुड़े हुए हैं, लेकिन कुछ कोटा के ही बच्चे कम जुड़ पा रहे हैं। कोई बात नहीं, जहाँ के जुड़े बहुत अच्छे। चलो, तो जिस जिसको भी भगवान बनना है वो भगवान से प्रे करेगा मंदिर जाते वक्त कि भगवान मुझे भी आपके जैसा बना दो, मुझे भी बहुत सारी पावर दे दो, मैं भी क्या इस संसार को छोड़ दूं और सारी खुशियाँ मुझे मिल जाए। सुख चाहिए ना, खुश होना है ना, रोना तो नहीं है किसी बच्चों को। जिस जिसको भी हंसना है, जिस जिसको हंसना है वो भगवान के पास जाएगा, जिसको नहीं हंसना है वो बिल्कुल मंदिर भी नहीं जाएगा। तो सुनो, तीर्थंकर भगवान ये होते हैं। अब हम समझेंगे
कि तीर्थंकर भगवान के कल्याणक क्या होते हैं। तो कल्याणक क्या होते हैं और कितने होते हैं, तो मैंने बताया 5 होते हैं। अब सभी बच्चे 5 कल्याणक के नाम नोट कर लिए ना कॉपी में, सब बच्चों ने। मैं परसों की कक्षा में 5 कल्याणक के नाम पूछूंगा, ये होमवर्क है आपका। 5 कल्याणक के नाम आपको याद होने चाहिए, कॉपी में लिखे भी होने चाहिए, ये आपका होमवर्क है। कॉपी में लिखे और याद दोनों चीज। अनुष्का को पहले से याद है, वेरी गुड अनुष्का, वेरी गुड। हाँ, फिर अब 5 कल्याणक होते हैं, उनमें से सबसे पहला कल्याणक कौन सा, गर्भ कल्याणक। अब देखो गर्भ कल्याणक में क्या होता है, देखो जो जब भगवान कहाँ पर आते हैं, गर्भ में आते हैं, उनका जन्म होना पड़ता है पहले। अभी जन्म हुआ नहीं, लेकिन जन्म होना पड़ता है, अभी जन्म नहीं हुआ। तो भगवान क्या करते हैं, उनके लिए देखो जब भगवान गर्भ में आए तो उनके पहले देव आकर के क्या करते हैं, भगवान की पहले से ही पूजन करते हैं और भगवान को नमस्कार करते हैं। और तो और इतने सारे रत्न होते ना, रत्न है ना, तो उनके लिए बरसात करते हैं ऊपर से। कहाँ पर, जिस जगह पर उनका जन्म होना है, उस जगह पर जब भगवान गर्भ में आते हैं उस वक्त क्या ये रत्न बरसाते हैं, कब, भगवान का गर्भ कल्याणक होता है। क्या सुना, गर्भ कल्याणक जब भगवान किसमें, माता के गर्भ में आते हैं तो वो गर्भ कल्याणक कहलाता है। उसमें क्या क्या होता है, देव आकर के अपने ऊपर से ही भगवान को नमस्कार करते हैं। कैसे नमस्कार करते हैं, ऊपर से ही। वह अपने देवलोक में बैठे रहते हैं, देवलोक में बैठे रहते हैं, वह वहीं से नमस्कार करते हैं। फिर उसके बाद क्या था, नमस्कार करने के साथ साथ इसमें आएगा आपको, देखो क्या आया, इसमें नहीं है, विशेष नहीं है इसमें, फिर भी सुन लें, कोई बात नहीं। नमस्कार करते हैं वहीं से, है ना, देव नमस्कार करते हैं। नमस्कार करने के बाद उनके आने के पूर्व में ही, बहुत पहले से, गर्भ में आने के पहले से ही क्या करते हैं, वह आकर के उनके ऊपर उनके आसपास के गांव में, क्षेत्र में, बहुत से पास जगह क्या करते हैं, रत्न बरसाते हैं। और इतने 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 अमूल्य रत्न होते हैं, बहुत कॉस्टली ऐसे रत्न होते हैं। तो उन रत्नों को क्या करते हैं, बरसाते हैं। तो ऐसे गर्भ कल्याणक के समय होता है भगवान के साथ में। ठीक आया समझ में। अब गर्भ में रहते हुए उनकी माँ की सेवा करने के लिए बहुत सारी तो नहीं, 8 प्रकार की देवियाँ आती हैं। कितनी, 8 प्रकार की देवियाँ आती हैं उनकी माँ की सेवा करने के लिए। माता होती ना उनकी, किनकी, भगवान की। आपकी भी मम्मी है ना, सबकी मम्मी जी है ना, तो वैसे ही भगवान की भी तो होती होंगी ना। हाँ, तो उनकी भी थी। तब उनकी भी सेवा करने के लिए कौन आया, देवलोक से, ऊपर से देवलोक से देवियाँ आई। वो आकर के क्या किया उन्होंने, उनकी माँ की सेवा की। ठीक, तो ये सारा का सारा गर्भ कल्याणक में होता है। अब आया क्या, दूसरा कल्याणक। दूसरा कल्याणक बताओ जल्दी से, आवाज नहीं आई मुझे यहाँ तक, जोर से और जोर से। हाँ, जन्म कल्याणक, बहुत बढ़िया। तो दूसरा कल्याणक है जन्म कल्याणक। जन्म कल्याणक में क्या होता है, जन्म कल्याणक में जैसे आपका भी जन्म हुआ था, आप भी छोटे से बच्चे थे, है ना, तो वैसे ही भगवान भी बिल्कुल छोटे से बच्चे थे जब उनका जन्म हुआ था, तो बिल्कुल छोटे से। तो ऐसा उनका क्या होता है, जन्म कल्याणक होता है। आप लोग हैप्पी बर्थडे मनाते ना, कौन कौन मनाता है जरा बताओ मुझे। सब मनाते ना, हाँ सब मनाते हैं। तो वैसे ही
जब भगवान का जन्म होता है तो कौन आता है उनको सेलिब्रेट करने के लिए? बहुत सारे देव, बहुत सारे आएंगे, उनको घर से ले जाएंगे, ले जा करके कहाँ पर ले जाएंगे? सुमेरु पर्वत पर। कहाँ पर? सुमेरु पर्वत पर ले जाएंगे। सुमेरु पर्वत पर ले जा करके भगवान का अभिषेक करेंगे। क्या करेंगे? भगवान के मस्तक पर अभिषेक करेंगे। जैसे आप लोगों ने देखा है ना, मंदिर में प्रतिमा जी के ऊपर अभिषेक होता है। किस किस ने देखा? मंदिर में प्रतिमा जी के ऊपर अभिषेक होते हुए किस किस ने देखा? सब बच्चों ने देखा ना? हाँ, तो जिन जिन ने देखा है वैसे ही तो वहाँ पर इतने छोटे से बच्चे के लिए ले जाते हैं। उनको कहाँ ले जाते हैं? सुमेरु पर्वत पर ले जाते हैं। सुमेरु पर्वत पर ले जा करके उनके ऊपर बहुत सारे जल से उनका स्नान करते हैं। ये जन्माभिषेक कहलाता है। अच्छा, कौन कौन अभिषेक देखता है प्रतिदिन? बताओ जरा, कौन कौन अभिषेक देखता है प्रतिदिन? नहीं देखते, बहुत कम बच्चे देखते हैं। हाँ देखो, इतने सही बच्चे देखते हैं। तो अभिषेक प्रतिदिन देखना चाहिए। मैंने पहले भी कहा था कि जो बच्चे 8 साल से बड़े हो गए हैं, वयस 8 साल से बड़े हो गए, उनको अभिषेक करना चाहिए। और गर्ल्स एंड 8 साल से छोटे जितने भी बच्चे हैं वो सभी क्या करेंगे? भगवान का अभिषेक देखेंगे। अभी तो चूंकि मंदिर बंद हैं, खुल भी गए, हाँ मंदिर खुल गए हैं, तो अभिषेक भी होने लगा कहीं कहीं। तो बच्चों को अभिषेक करने जाना चाहिए। चलो देखने नहीं मिल रहा है तो आजकल मोबाइल से या फिर टीवी से सब जगह देखने मिलता है, उस समय भी देखना चाहिए। तो प्रतिदिन सबको अभिषेक देखना चाहिए। इससे क्या होगा? हमें भी भगवान के जैसा बनना है ना। हाँ देखो, कोई कह रहा है कि भैया सभी बच्चे मोबाइल में गेम देखते हैं, कार्टून देखते हैं, लेकिन भगवान का अभिषेक नहीं देखते। वेरी बैड, बिल्कुल गलत बात। देखो, मैं बंद नहीं करा रहा आपका गेम, मैं बंद नहीं करा रहा कि आप गेम मत खेलो, कार्टून मत देखो, देखो आपका, लेकिन एक दिन में पूरे टाइम में जो भी धर्म की क्लास लग रही हो उसको पढ़ना पहला काम। दूसरी चीज, सबसे पहले उठ करके सुबह से जब भी फोन लो, सबसे पहले नंबर कब फोन लेते हो आप? जितने बजे भी लेते हो उतने बजे पहले क्या करेंगे? क्या करेंगे? भगवान का अभिषेक देखेंगे, उसके बाद में कुछ कार्य करेंगे, ठीक? उसके बाद में कोई और कार्य करेंगे। आप सुनो, आपको अभिषेक कैसे देखने मिलेगा? तो सुनो, जैसे आज सुबह मैंने एक लिंक भेजी हुई थी। पहले तो जो बच्चे 6, 6:30 और 7 बजे तक उठ जाते हैं, 7 बजे तक जितने भी बच्चे उठ जाते हैं, मैं लाइव चलाता हूँ सुबह से, तो अभिषेक दिखाता हूँ। तो जितने भी बच्चे उठ जाते हैं वो सारे के सारे बच्चे प्रतिदिन थोड़े से देर के लिए, जितना आपको टाइम मिले उतने टाइम के लिए भगवान का अभिषेक देखेंगे, शांति धारा देखेंगे। आपको लिंक मैं भेजूंगा डेली, लेकिन ध्यान रहे कोई भी बच्चा पहले आप अभिषेक देखेंगे, उसके बाद ही कोई गेम, कार्टून, कुछ और करेंगे। ये आपका नियम है बिल्कुल, 1 महीने का कंटिन्यू, 1 महीने तक यही चलना चाहिए बिल्कुल, ठीक? ध्यान रहिएगा, कोई भी बच्चा हो, और उठना भी जल्दी है। ऐसा नहीं कि कोई बच्चा 9 बजे उठ रहा है। क्यों बताऊं? अभी नाम लूं 2-3 बच्चों के, कौन कौन उठता है 9-9 बजे तक, 8-8 बजे तक? कहाँ गए भैया? हाँ देखो, हंसी आ रही है, मुंह छुपा लो, देखो। नहीं, गलत बात। हमें जल्दी उठना चाहिए। जो क्या करेगा, देर में उठेगा, 9-9 बजे तक उठेगा, वह क्या बनेगा? नरकों में जाएगा, राक्षस बनेगा, 2-2 सींगों वाले। कैसे? 2-2 सींगों वाले, हाँ ऐसे ही देवांश, ऐसे ही वाले 2-2 सींगों वाले। हाँ, नरक में जाओगे। 8 बजे उठना राक्षसों का काम, जो 8 बजे उठता है। 6 लास्ट 7 बजे तक बिल्कुल उठ जाओ,
7 बजे तक उठ जाओ। रात में सोना कितने बजे? 10 बजे तक सो जाना, इससे ज़्यादा नहीं जागना। कोई कोई तो 12 बजे तक जागता है, मोबाइल चलाते रहते हैं। चलाते हैं ना ऋषिका, चलाते हैं ना, गलत बात, ऐसा नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं। उठना कितने बजे? 7 बजे तक बिल्कुल उठ जाना। और क्या करना है, क्या करना है और करके तुरंत बिल्कुल नहा करके स्नान करके, नहाने के बाद नहा करके फिर क्या करेंगे? अभिषेक देखेंगे, मंदिर खुल गया तो मंदिर भी जाएंगे, मोबाइल बाद में चलाएंगे। ठीक, तो कल से मैं आपको अभिषेक दिखाऊंगा, सब बच्चे देखेंगे बिल्कुल सब, ठीक है ना। चलो, मैं बात कर रहा था जन्म कल्याणक की। तो ऐसा भगवान का जन्म कल्याणक होता है कि उनको सुमेरु पर्वत पर देव आते हैं बहुत सारे, और उसमें से मुख्य देव कौन सा होता है? सौधर्म इंद्र। सौधर्म इंद्र ये सबसे अच्छा देव होता है, बड़ा देव होता है। एक बड़ा देव होता है, ये भगवान को ले जाएंगे, भगवान का अभिषेक करेंगे, उनको स्नान करा करके उनको अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाएंगे, आभूषण पहनाएंगे, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें। कोई कोई रिंग पहनता है ना, रिंग पहनना, कानों के बाले पहनना, सुंदर सुंदर कपड़े पहनना, हार पहनना, कुछ कुछ बहुत सारी चीज़ें पहनते हैं। तो वैसे ही भगवान के लिए भी क्या करते हैं? पहनाते हैं। तो जिस जिसको जल्दी से ये सारी चीज़ें चाहिए हों, वो भगवान बनने की तैयारी करेगा, करेंगे ना। अच्छे अच्छे बहुत सारे अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर से वस्त्र, कपड़े, है ना, और साथ में बहुत अच्छी अच्छी कान के बाले, हाथ में पहनने की रिंग, जो जो भी चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वैसा बनना पड़ेगा। चलो ठीक, 2 कल्याणक समझ में आ गए, एक गर्भ एक जन्म कल्याणक। तीसरा कौन सा कल्याणक है? और जोर से बोलो, ऋषिका कौन सा कल्याणक? तप कल्याणक, बहुत बढ़िया। अंजलि कौन सा कल्याणक? तप कल्याणक, बहुत बढ़िया। चिरांश, सिद्धि, तप कल्याणक, चलो बहुत बढ़िया। तप कल्याणक का क्या होता है? तप कल्याणक होता है जब भगवान बड़े हो जाते हैं, बड़े हो करके वो मुनिराज बन जाते हैं। आप लोगों ने मुनियों के लिए देखा है ना, साधु मुनि, आचार्य विद्यासागर जी, सुधा सागर जी, प्रमाण सागर जी, विनीत सागर जी, बहुत सारे जितने जितने भी मुनिराज हैं, ऐसे बहुत सारे मुनिराज है ना। तो उन मुनिराजों के जैसा बन जाते, उन मुनिराज के जैसे वह भगवान भी बन जाते हैं। हाथ में पिच्छी कमंडल ले लिए, अब उनका यह कौन सा कल्याणक? तप कल्याणक हुआ। वो क्या करते हैं? तप कल्याणक में दूसरों को उपदेश देते हैं, तप करते हैं, साधना करते हैं, ये तप कल्याणक कहलाते हैं। मुनिराज बन जाते हैं तप कल्याणक। ठीक, इतना ध्यान रखना, जो मुनिराज बन जाते हैं भगवान, वो तप कल्याणक उनका होता है, उसमें भी देव आते हैं। चौथे नंबर का कल्याणक कौन सा है? चौथे नंबर का कल्याणक कौन सा है? ज्ञान कल्याणक, केवल ज्ञान कल्याणक। ठीक, केवल ज्ञान होता है बहुत सारा ज्ञान, बहुत 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 सारा ज्ञान। कितना सारा? बहुत सारा ज्ञान, जिनको सारी चीजें पता चल जाती हैं, सारी चीजें आ जाती हैं, वो क्या कहलाता है? केवल ज्ञान कहलाता है। बन सकती हैं लड़कियां भी, भगवान बन सकती हैं, लेकिन कब बनेंगी? कब आप यहाँ से जाओगे, यहाँ से जाकर के देव बनोगे, देव बनने के बाद आओगे वापस मनुष्य में, पुरुष पर्याय बन जाओगे और बस भगवान बन जाओगे। सब बन सकते हैं भगवान, सब जितने भी हैं, ये छोटे छोटे से बच्चे हैं ये भी बन सकते हैं, सब बनते हैं, है ना। तो केवल ज्ञान में क्या होता है? जब भगवान के लिए बहुत सारा ज्ञान हो जाता है, उनको सब चीज़ का ज्ञान हो जाए, कुछ भी बाकी नहीं रहता, वह सब कुछ देख सकते हैं। वह वहाँ से बैठ कर के आपके घर को भी देख सकते हैं, आपको भी देख सकते हैं, कब आप मस्ती कर रहे हो, कब आप मम्मी की
की पिटाई कर रहे हो, कब आप उनके लिए बुरा बुरा बोल रहे हो। सब देख रहे हैं भगवान, बिल्कुल ऊपर से देख रहे हैं। जैसे मैं आपको देख रहा हूँ ना यहाँ से, ऐसे ही भगवान देख रहे हैं, बिल्कुल वहीं से पिटाई करने आएंगे। अब भी बिल्कुल आ रहे हैं, देखो जो जो ऐसा बुरा काम करेगा उसकी पिटाई करने भगवान आएंगे। तो कौन कौन करता है ऐसा काम, बताओ जरा। मम्मी से बुरे बुरे शब्द बोलना, कौन करता है? मम्मी को बुरा बुरा बोलना, कभी कभी मम्मी की पिटाई भी कर देते हैं, कभी कभी पापा को बुरा भी बोल देते हैं, कभी कभी भाई बहन लड़ाई झगड़े करने लगते हैं। कौन करता है? जो करता होगा वो उनकी पिटाई भगवान करेंगे ही करेंगे, बिल्कुल करेंगे। हाँ, तो जिसको नहीं करानी पिटाई वो नहीं करेगा ऐसा काम, ठीक। तो भगवान के लिए ज्ञान हो जाता है बहुत सारा ज्ञान हो जाने पर, ज्ञान होने के बाद क्या, अब वह समूह शरण में बैठ कर के सबको अपना ज्ञान देते हैं। जैसे मैंने पढ़ाई की, थोड़ी सी पढ़ाई की ना मैंने, अब मैं आपको कुछ सिखा रहा हूँ, तो वैसे ही भगवान के लिए बहुत सारा ज्ञान हो गया, तो उन्होंने सभी के लिए सब कुछ सिखा दिया, उन्होंने सबके लिए सब कुछ सिखा दिया। तो ये होता है केवल ज्ञान कल्याणक। मोक्ष कल्याणक, जब उनके सारे कर्म क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, तो वह केवल ज्ञान कल्याणक कहलाता है। ठीक आया समझ में सभी के लिए? ठीक आ गया ना? चलो वेरी गुड। आज के लिए फिर इतना ही पढ़ते हैं, ठीक। बाकी आज क्लास खत्म करते हैं। जिसके जो जो क्वेश्चन होंगे उनको सभी नोट करो, सब बच्चे। आपके लिए क्या क्या जिज्ञासा हुई नोट कर लो कॉपी में। परसों वाली क्लास में पहले जिज्ञासा समाधान, फिर आगे की क्लास हम पढ़ेंगे।